तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूल भी उसके तो कांटे भी उसके, इसलिए उसकी रजा में जो राजी हो गया, उससे बड़ा दुनिया में कोई संसार में प्रसन्न इंसान नहीं हो सकता। हमारी प्रसन्नता क्यों जाती है हमारे जीवन से? इसलिए जाती है क्योंकि हम अपनी कुछ कंडीशंस रखते हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए। पर भैया जीवन तो ना, एक किसी ने बहुत सुंदर बात कही, जब तक वो हॉस्पिटल में एक मशीन होती है ना जिसमें हार्ट बीट ऐसे चलती रहती है, शायद ईसीजी बोलते हैं ना, हाँ ईसीजी, तो जब तक ईसीजी ऐसे अप डाउन चल रही है तब तक तो सब ठीक है। जैसे ही प्लेन लाइन हुई गया। तो जीवन भी जब तक ऐसे 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 चल रहा है तब तक ही जिंदा है। अगर चाहते हो कि एकदम प्लेन चले तो फिर तो राधे राधे है। ऊपर नीचे चलने का प्रमाण जीवन का यही है कि हम जिंदा जीवित हैं। अंत में जाकर के तो सब खत्म होना ही है। इसलिए और इस संसार में आदमी सबसे बड़ा असंभव इम्पॉसिबल कार्य क्या है? असंभव ये नहीं है कि समुद्र पे पुल बना दिया, असंभव ये नहीं है कि जहाज उड़ रहे हैं। सबसे असंभव चीज है कोई आदमी ये चाहे कि उसके पूरे जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आए। आएगा ही आएगा। जैसे आप समुद्र को पार करना चाहते हो तो कुछ छींटे तो गीले तो होंगे ही होंगे, वैसे इस संसार रूपी समुद्र को पार करना है तो इसमें दुख सुख के झोंके तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जिसने ठाकुर जी की चरण रूपी नाव को पकड़ रखा है वो हंसते हंसते संकट को भी पार कर लेगा प्रसन्नता से। बाकी संसार में किसी मंदिर चले जाओ, किसी गुरुद्वारे चले जाओ, किसी गुरु के द्वार पर चले जाओ, अब ये आशा से जा रहे हो कि ये हमारे संकट हर लेंगे, ये हमारे दुख हर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ऐसा आशा रख के जाओगे भी तो दुनिया में संत कम ठग ज्यादा मिलेंगे। किसी ने कह दिया तुमको कि इतने हजार का कुछ ये ताबीज बांध लो, ये अंगूठी पहन लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप कर लोगे। ऐसा कर लो तुम्हारे दिन बदल जाए। आजकल लोग ना अपने कर्मों से कम घबराते हैं, बाकी दूसरी वस्तुओं से ज्यादा घबराते हैं। शनि टेढ़ा चल रहा है, राहु टेढ़ा चल रहा है, केतु टेढ़ा चल रहा है। हम कहते हैं अरे भैया जा पे कन्हैया की सीधी नजर हो, वाकई दुनिया में कोई भी टेढ़ो चले वाको कछु ना बिगाड़ सके। एक बार श्री हनुमान जी को शनि देवता आए। शनि से तो सब डरते, शनि की टेढ़ी नजर से। तो हनुमान जी के पास शनि देवता आए, बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो हनुमान जी बोले भैया क्यों आए हो? बोले हम तुम पे चढ़ने आए, मतलब तुम्हारे जीवन में शनि का कुछ काल आने वाला है इसलिए आए। हनुमान जी बोले भैया देखो हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, हम पर ना चढ़ो, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा पर तुम रोगे। शनि देवता बोला ऐसे कैसे, सबरी दुनिया हमसे डरती है। हनुमान जी बोले ठीक है तो आ जाओ पकड़ लो हमारी पूंछ। तो शनि ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली। अब हनुमान जी की दिनचर्या डेली रूटीन शुरू हुआ। अब हनुमान जी का डेली रूटीन क्या है? सुबह सुबह हनुमान जी अयोध्या से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जहाज मजीरा लेके पूरे अयोध्या का भ्रमण किया। अयोध्या से काशी गए, काशी से वृंदावन गए, वृंदावन से रामेश्वरम, रामेश्वरम से फिर साकेत की यात्रा, फिर वहां से समुद्र पार कर रहे। अभी हनुमान जी तो तेज वेग में चलते जा रहे और शनि पूंछ पकड़ के बेचारे बैठे हैं। और जैसे जैसे ये समुद्र पार करें, पहाड़ पार करें, तो हनुमान जी का तो कुछ ना बिगड़े पर शनि देवता यहाँ वहां खोपड़ी उनकी पहाड़ों में लगती फिरे, कभी यहाँ लग जाए कभी वहां लग जाए। और पूरे ब्रह्मांड का हनुमान जी चक्कर लगा के जब तक शाम तक अपने अयोध्या पहुंचे तब तक हनुमान जी को तो कुछ नहीं हो, पर शनि देवता की हार्ट बीट बढ़ गई। हाथ जोड़ करके शनि देवता बोले हनुमान जी से, किसी भक्त के पल्ले पड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। भले दुनिया के पल्ले पड़ जाऊंगा पर आज के बाद कोई भगवान का परम भक्त होगा ना तो उसके पल्ले में ना पड़ूंगा। क्यों? उसका तो कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा पूरा खोपड़ी ओपड़ी शरीर फूट जाएगा। हमारे बस की नहीं है भैया। भगवान के भक्तों को कोई दुनिया का ना तो ग्रह परेशान कर सकता है, ना कोई
दिन परेशान कर सकता है। और एक बात हम आपसे कहें, दिन किसी के बुरे नहीं होते, दिन किसी के बुरे नहीं। अच्छे दिनों के इंतजार में हम पूरा जीवन निकाल देते, पर अच्छे दिन कभी आते ही नहीं, अच्छे दिन कभी भी आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां तो चलती रहेंगी। ठाकुर जी ने संसार का नाम दिया दुखाल्यम शाश्वतम। यहाँ दुख के थपेड़े पड़ते रहेंगे। एक ही काम हो सकता है, जो जैसा है उसमें आनंद में रहे, प्रसन्न रहे, ठाकुर जी की याद में रहे। बस भगवान की याद में रहेगा तो सब संकट भी आसानी से उसे निकलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे आनंद कंद भगवान, एक को पकड़ने से सबकी सेवा पूजा अपने आप हो जाती है। ब्रज के लोगों ने, ब्रजवासियों ने कोई पूजा पद्धति नहीं जानी, पर ब्रज के लोगों ने एक कृष्ण से अपना मन लगा लिया, प्रेम लगा लिया। उसके कारण ब्रजवासियों की भक्ति को विश्व में सबसे श्रेष्ठ माना गया है।